अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग सुबह सुबह से नाश्ते से ही स्टार्ट कर दिया था बनाना। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता सबके लिए। और अभी तकरीबन सुबह के बज रहे हैं 9:30। 9:30 बजे जो है तकरीबन सारे जो है वो उठे थे। आज थोड़ा लेट ही उठे हैं हम लोग। जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पढ़ के आइडिया हो गया होगा कि आज जो है ना मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ आज के व्लॉग में। तो मैंने सोचा कि मैंने जब चैनल बनाया ही लिया है तो मैं अपना इंट्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली तौर पे आप सबके साथ शेयर करूँ। तो क्योंकि आप सबका भी ये राइट है कि मुझे जाने कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मैं किस तरह से व्लॉगिंग जो है वो मैंने स्टार्ट की है, अपना कैरियर मैं बनाना चाह रही हूँ। तो आज के व्लॉग में मैंने सोचा कि आपके साथ जो है डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं अपनी फ़ैमिली के बारे में कि मेरी फ़ैमिली में कितने मेंबर्स हैं। मेरी फ़ैमिली में जी टोटली हम लोग 4 मेंबर्स हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का जितना भी ज़्यादा शुक्र अदा करूँ, मैं एक हंसती बसती जो है वो ज़िंदगी अपनी गुजार रही हूँ अपनी फ़ैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि मैंने जो है रिसेंटली जो है दुबई मूव किया है अपने हस्बैंड के पास। बच्चों समेत जो है मैं यहाँ पे अपनी फ़ैमिली के साथ जो है मूव हुई हूँ। तो हस्बैंड तो मेरे काफ़ी टाइम से जो है वो पहले से इधर दुबई में थे। तो मैं अभी फ़िलहाल जो है ना मैं अभी आई हूँ। पहले मैं रहकर काफ़ी टाइम जो है मैंने दुबई में स्पेंड किया हुआ है। तो फिर मैं वापस पाकिस्तान मूव कर गई थी। तो वहाँ पे मैंने 1 साल जो है बच्चों को वहाँ पे स्टडी करवाई। जब उनका 1 साल वहाँ पे कंप्लीट हुआ तो मुझे वहाँ पे कोई अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आ रहे थे फ्यूचर के लिए बच्चों के। तो दोबारा से हमने ये डिसीजन जो है बैक डिसीजन हमने लिया कि हम जो है अपने बच्चों की स्टडी जो है वो दुबई ले जाके वहाँ पे एक तो हस्बैंड जो है वो इधर थे और मैं पाकिस्तान में थी, सर्वाइव कर रही थी। थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो रहा था अकेले वहाँ पे रहना मेरे लिए। ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि जब तक आपके साथ आपके हस्बैंड नहीं है तो आप जो है अकेले सर पे जो है सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हस्बैंड भी यहाँ पे थे, उनको यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उनको ज़ाहिर बात है वहाँ पे उनकी अपनी फैमिली की उन्हें आदत थी कि फ़ैमिली में उन्हें रहकर हर चीज़ जो है उन्हें टाइम टू टाइम मिलती थी। यहाँ पे वो बैचलर्स के साथ जो है ना एज अ बैचलर जो है वो लाइफ गुजार रहे थे। तो ये प्रॉब्लम्स थी जिनको देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हम जो है दोबारा पाकिस्तान से दुबई जो है मूव करते हैं। वहाँ पे इंशाल्लाह अब हम यहाँ पे आ गए हैं तो इंशाल्लाह सेटल होंगे। तो आप लोगों के साथ अपनी सारी अपडेट्स लाइफ की जितनी भी अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ सारी मैं शेयर करती रहूँगी। तो अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि मेरी शादी मेरे हस्बैंड के साथ कैसे हुई। मेरी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। मेरी टोटली अरेंज मैरिज है जी। मैं और मेरे हस्बैंड, हालांकि मैं रावलपिंडी से, पाकिस्तान रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। हमारा इतना दूर का डिस्टेंस भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी फैमिलीज़ का कभी भी आना जाना कभी भी इस तरह से नहीं हुआ कि हम लोग एक दूसरे को जानते हों। तो बस जी किसी जानने वाले के थ्रू जो है हमारा रिश्ता हो गया था। और फिर शादी के बाद जो है मैं दुबई आ गई थी। फिर बच्चे हुए, फिर मैं पाकिस्तान जाती आती रही, फिर यहाँ पे कभी, फिर कभी वहाँ पे। तो बस ऐसे जो है ना लाइफ गुजर रही है। और माशाल्लाह जी मेरी शादी को तकरीबन 8 साल होने वाले हैं और मैं एक माशाल्लाह इन 8 सालों में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं एक बहुत अच्छी जो है लाइफ अपने हस्बैंड के साथ जो है वो गुजार रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बहुत बड़ी बात होती है और एक बहुत बड़ी नेमत होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन की कि मेरी जो है वो क्वालिफ़िकेशन कितनी है। मेरी क्वालिफ़िकेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीएड किया हुआ है। ग्रेजुएशन जो है वो मैंने किया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रावलपिंडी से। तो फिर उसके बाद जो है बीएड की बारी आई तो बीएड जो है वो मैंने किया था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह मेरे एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छे रहे हैं। मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी है। बहुत कुछ मैंने एजुकेशन के बाद भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वो सीखा मैंने किस तरह से है वो बात कर लेते हैं जी जॉब की। मैंने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जो है मैंने एक जॉब स्टार्ट कर दी थी। तकरीबन 6 मंथ मैंने जॉब की थी। उसके बाद जो है मेरी शादी हो गई थी। और जॉब मैंने कौन सी की थी, मैंने की थी जी टीचिंग की जॉब, जो कि मेरे मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड थी, मेरी एजुकेशन से रिलेटेड थी। चूँकि मैंने बीएड किया हुआ था तो फिर मुझे यही अच्छा लगा कि मैं जो है ना एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल जो है प्रोफेशन आप इसे कह सकते हैं, टीचिंग का जो प्रोफेशन होता है। बहुत कुछ यहाँ पे मैंने लर्न किया। सिखाते सिखाते मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ से अपनी लाइफ में। और आगे जो है ना अब जो कि मेरे काम आ रहा है, मैं अपने बच्चों को वही कुछ जो है ना वो सिखा पा रही हूँ। तो जब आप किसी कुछ सिखाते हैं ना, किसी को सिखाते सिखाते में ही आप बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। तो ये थी जी मेरी एजुकेशन। और मैंने बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर आई थिंक यहाँ पे दे दिए होंगे। और अगर फिर भी इसके अलावा कोई क्वेश्चन कोई आपके माइंड में हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो दूँगी अपने व्लॉग के ज़रिए।
और यहाँ पे देखें जी, बातों बातों में हमारा जो है ना सारा काम भी हो चुका है। यहाँ पे नाश्ता भी बन चुका था और नाश्ते वाले सारे बर्तन जितने भी थे वो सारे भी मैंने वॉश कर दिए और अब मैं यहाँ पे किचन जो है वो क्लीन कर रही हूँ। और आप यकीन करें कि सारा दिन जो है ना लेडीज़ के जितने भी काम होते हैं ना, जितने भी घर के काम होते हैं वो कभी भी जो है ख़त्म नहीं होते। आप सारा दिन अगर आप एक काम खोलते हैं, आपका दूसरा काम जो है ना आगे आपका मुँह देख रहा होता है। और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि मैं एक काम करती हूँ, फिर आगे मैंने दूसरा करना होता है, दूसरा करती हूँ तो आगे मैंने तीसरा करना होता है। खैर ये हमारी लाइफ का हिस्सा है और हाउस वाइफ्स का काम ही यही होता है। और हाउस वाइफ को जो है ना किसी टाइम पे भी आप कह लेना कि छुट्टी वाला कोई सीन आपकी लाइफ में नहीं होता। और अच्छा जी, यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा था और शाम को भी मैंने वैसे भी चाय बनानी थी, तो हस्बैंड जो है मेरे ऑफिस से आ गए थे और मैं शाम के लिए खाना भी बना रही थी यहाँ पे। उसके लिए यहाँ पे मैं भिंडी काट रही थी। तो जब हस्बैंड आए तो वो ये हमारे लिए थोड़े बहुत जो है ना कुछ खाने पीने की चीज़ें शाम की चाय के लिए, चाय के साथ जो है वो ले आए थे। नमक पारे लाए थे और साथ में ये बच्चों के लिए उन्होंने सैंडविच, डिनर रोल जो होते हैं वो इन्होंने यहाँ से लिए थे। बहुत मज़े के थे, चिकन रोल्स थे ये, बहुत ही डिलीशियस थे। थोड़े से स्पाइसी थे जो कि बच्चों से नहीं खाए गए, लेकिन फिर बाद में जो है ना मैंने लेट नाइट में जब अपना काम कर रही थी तो मुझे फिर भूख लग रही थी और उस टाइम पे जो है ना मैंने ये खा लिए थे दोबारा से ओवन में गर्म करके। तो बहुत ज़्यादा ये डिलीशियस थे। और मेरे लिए साथ में स्पेशल जो है वो समोसा चाट लाए थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे समोसे या समोसा चाट इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हुआ करती थी किसी टाइम पे इन चीज़ों की, लेकिन अब थोड़ा सा मेरा क्रेज़ जो है कम हो चुका है। लेकिन इतना भी नहीं कि जब मुझे मिल जाए ना तो फिर मैं लाजमी जो है खाती हूँ और इन्जॉय भी करती हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे दुबई में पाकिस्तानी कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ से ये लाते होते हैं अक्सर समोसे वगैरह। तो अगर यहाँ पे कोई दुबई में रह रही हैं तो मुझे इससे अगर किसी ने पूछना है तो मैं प्रॉपर नाम जो है ना उनका लेके आपको बताऊँगी कि ये कहाँ से मिलते हैं। बहुत ही मज़े के होते हैं इनके पास। पाकिस्तानी हर जो है ना बेकरी की आइटम जो है ना इनके पास मौजूद होती है। अच्छा जी, खैर 2 व्लॉग पहले तकरीबन मैंने आप लोगों के साथ अपनी फ्राइडे रूटीन जो है वो शेयर की थी। तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना जो कीमा पुलाव जो मैंने बनाया था वो उसकी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में लाजमी किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जी आप लोगों के साथ आज मैं रेसिपी जो है वो शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 कप चावल जो है वो मैंने भिगोए थे, बासमती राइस थे। उसके लिए तकरीबन 1.5 जो है ना मैंने अनियन लिया था, उसको मैंने अच्छी तरह ब्राउन किया। उसके बाद मैंने उसमें साबुत खड़े गरम मसाले जितने भी थे वो सारे मैंने ऐड किए। अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच वो मैंने ऐड किया। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे वो ऐड किए। 3 से 4 अदद मैंने ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं वो मैंने ऐड की। इन सब की भुनाई कर थोड़ी सी मैंने तकरीबन 50% भुनाई कर ली थी। तो उसके बाद जो है ना मैंने साथ में इसमें कीमा भी ऐड कर दिया। उसके बाद तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट के कीमे की मैंने अच्छी तरह से भुनाई की थी। यहाँ पे कीमा जो है मेरे पास बीफ का कीमा है। कीमे की भुनाई करने के बाद जी मैंने उसमें वाटर जितना मुझे चाहिए था, 3 कप पानी के लिए मैंने तकरीबन 5.5 कप जो है पानी जो था वो मैंने ऐड किया। वैसे तो आप डबल क्वांटिटी में पानी डालते हैं, 3 कप हैं तो आप लोग 6 कप डालेंगे। यहाँ पे मैंने 5.5 इसलिए डाला है क्योंकि मेरे चावल काफ़ी टाइम से थोड़ी देर ज़्यादा हो गई थी भीगे हुए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी जो है ना वो मैंने कम रखा था। तो आप लोग इस हिसाब से अपना जो है ना मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जी चावलों को भी मैंने दम लगा दिया था। चावल मेरे यहाँ पे बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। इतने कोई मज़े के बने थे ना कि एक दाना चावल का भी जो है ना पतीले में नहीं बचा था। इतना मज़ा आया हमें खा के और इतने ज़्यादा हमने खाए और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने थे। आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस जी यहाँ पे करती हूँ मैं अपने व्लॉग को एंड। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा और अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।